नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन डीसी ऑफिस कार्यालय से हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। सोलन की मेयर उषा शर्मा सहित कांग्रेस के 4 पार्षद अपने बयान दर्ज करने के लिए डीसी सोलन के पास जा रहे हैं और आप तस्वीरें इस वक्त डीसी ऑफिस कार्यालय सोलन की देख रहे हैं। अभी यहाँ पर मीटिंग चली हुई है और तस्वीरें आप देख रहे हैं। मेयर उषा शर्मा, साथ में पूर्व डिप्टी मेयर राजीव खौड़ा और पूर्व मेयर पूनम ग्रोवर के साथ साथ अभय शर्मा तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे हैं, अपने बयान दर्ज करने के लिए आ रहे हैं। मामला हम आपको बताएंगे कि पार्षदों की अयोग्यता को लेकर है, जिसमें डीसी सोलन मामले की जांच कर रहे हैं और आज उनके बयान यहां पर दर्ज होने हैं। सोलन की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। काफ़ी दिनों से इस मामले को लेकर खींचतान चली हुई है, जहां पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने जब यह अभी NHI की मीटिंग चली हुई है तो थोड़ी देर बाद अब इनके यहाँ पर बयान दर्ज होंगे और सोलन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और अब बातचीत भी करेंगे। और पूनम ग्रोवर जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। और पूनम ग्रोवर मैडम, आज आप बयान देने आए हुए हैं और नोटिस का आपने पहले ही जवाब दिया है, और यदि हम कांग्रेस की बात करें तो उनका कहना है कि व्हिप जारी किया गया था, लेकिन व्हिप का उल्लंघन हुआ। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब जो है मैनिपुलेट किया गया है। कोई अंदर व्हिप जारी नहीं हुआ है, क्योंकि मीडिया में हमारे जो माननीय मंत्री जी है उन्होंने खुद बयान दिया है कि जो मेयर है वो कांग्रेस की बनी है। तो इससे साबित होता है कि हम कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं। हमने जो मेयर और डिप्टी मेयर के हैं दोनों सीटों पे जो है हमने अपने पार्टी को वोट दी है, क्योंकि हम पार्टी से बाहर नहीं जाते हैं। क्योंकि जो लोग हमारे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं उन्होंने खुद प्रियंका जी की रैली से 2 दिन पहले जो है भाजपा के साथ हाथ मिलाकर हमारे खिलाफ नो कॉन्फिडेंस लाया था। तो गलत वो लोग हैं जो गलत होते हैं, वो दूसरों पे भी उंगली उठाते हैं। तो हम पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, पार्टी के साथ हैं और आगे भी पार्टी के साथ ही रहेंगे। तो आज आपके बयान दर्ज होने हैं क्या है? हाँ जी, आज हमें 11 बजे बुलाया गया था, तो वो मीटिंग की वजह से जो है 12:30 का टाइम दिया गया है। तो आज हमने जो है अपने रिटर्न में रिप्लाई दिया था, पर हमें जो लेटर आया है कि आज आपके जो बयान दर्ज होने हैं तो आप खुद उपस्थित हों, तो आज हम उपस्थित हुए हैं। अभी 12:30 बजे हमारे। तो आपने नोटिस में जवाब दिया था, तो बयान उसी तरह के होने की कुछ और उसमें? नहीं, बिल्कुल हमारा उसी बात पे स्टैंड है। जो हकीकत है, सच्चाई है, वो हमने रिटर्न में दी है और वही हम आज बयान नोट करवाएंगे। और मेयर और उषा शर्मा जी भी हमारे साथ नहीं हैं और मेयर सोलन नगर निगम की हैं। मैडम जी, यदि हम बात करें कि कांग्रेस की तरफ से जो जवाब दिया गया है और जो बयान दर्ज हुए हैं, इसमें स्पष्ट कहना है कि 6 दिसंबर को ही हमने व्हिप जारी कर दिया था और सबको बता दिया। वो सरासर गलत है। हमने RTI के द्वारा से जो पत्र हमने देखा है उसमें उन्होंने कहा है कि हमें 5 तारीख को प्रदेश अध्यक्ष द्वारा प्राप्त हुआ है, जिसमें जिला अध्यक्ष कुमार को अधिकृत किया गया है। लेकिन जैसा कि आपको मालूम है, ये जो हमारे चुनाव 4 तारीख को निर्धारित हुए थे, लेकिन कोरम पूरा होने की वजह से ये इसका टाइम 7 तारीख रखा गया। तो ये पत्र आप 3 तारीख को आना चाहिए थे, ना कि 5 तारीख को। इससे साफ जाहिर होता है कि ये हमारे विरुद्ध एक साजिश रची गई है। और उसमें आपने देखा होगा कि उसमें जो क्रम संख्या डाली गई है वो भी चेंज करके डाली गई है। और इसमें हमारे खिलाफ जो बयान दिए गए हैं जिलाध्यक्ष शिव कुमार, सरदार सिंह और पूजा
पूजा की तरफ से कि हम लोगों से बातचीत की गई इलेक्शन से पहले और हम लोगों ने उनको नज़रअंदाज किया। ये सरासर झूठ है और बेबुनियाद है, क्योंकि हमें इस बारे में कोई भी सूचना नहीं दी गई कि कोई भी पत्र के द्वारा शिव कुमार जी को अधिकृत किया गया है। आपने पहले ही अपने नोटिस में लिखा हुआ है कि जो लेटर है अथॉरिटी लेटर उसमें टेम्परिंग हुई है, तो आप लोग अभी भी अपने बिल्कुल, ये तो साफ ही दिखता है कि इलेक्शन निर्वाचन अधिकारी के देखरेख में हुआ है और हमारे सामने वहाँ हॉल में और भी पार्षद थे, किसी के द्वारा सिर्फ सरदार सिंह, मेरे और सुषमा के द्वारा खाली नामांकित पत्र दिया गया है, उसके साथ कोई भी पत्र नहीं दिया गया है और ना ही इसकी सूचना हम लोगों को दी गई है, ना किसी मंत्री के द्वारा, ना ही किसी पार्षद के द्वारा। तो आज आपके बयान दर्ज होने हैं? हाँ, आज हमारे बयान दर्ज होने हैं। हमने लिखित में अपने बयान दे दिए हैं, लेकिन आज भी हम उसी बात पर हैं, क्योंकि ये जो भी इन्होंने पत्र की बात कही है या जो भी कहा गया, ये सब बाद में इन्होंने उसको क्रिएट किया है। और आपने देखा होगा कि प्रोसीडिंग लिखी जाती है जब चुनाव होता है, उस रजिस्टर में इस पत्र का कोई भी वर्णन नहीं है। इस पत्र को इन्होंने बाद में किस तरह से लगाया गया है, ये हमारे तहत एक सोची समझी साजिश की गई है इनके द्वारा। और इसके बाद आपने देखा होगा इलेक्शन होने के बाद मंत्री जी ने बाहर आके मीडिया के सामने ये कहा है कि कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी महापौर चुनी गई है और बीजेपी की उप महापौर चुनी गई है। ठीक है, धन्यवाद। और अब हमारे साथ जुड़े हैं पूर्व मेयर डिप्टी मेयर राजीव गौड़ा, ड्यूटी मेयर। गौड़ा जी, आज बयान आपके दर्ज होने हैं और काफ़ी समय से मामला चला भी हुआ है, आपने नोटिस का जवाब भी दिया है, तो आज की क्या तैयारी है? देखिए, तैयारी करने की ज़रूरत उन्हें होती है जो झूठ बोलते हैं। सत्य में जयते, सत्य की हमेशा विजय होती है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि हमारे खिलाफ यहाँ पर एक कंप्लेंट जिला अध्यक्ष और कुछ पार्षदों द्वारा की गई है कि हमने जो है ऐसा किया है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, उसके बाद हमने आरटीआई से तथ्य हासिल किए हैं। उसमें सबसे पहले हमने ये डिमांड की कि जब ड्यूरिंग इलेक्शन या इलेक्शन से पहले, चुनाव होते हुए या चुनाव से पहले किसी भी तरह का कांग्रेस पार्टी की तरफ से या किसी अन्य पार्टी की तरफ से कोई ऐसा कागज़ दिया गया जिसमें ये बताया गया है कि कोई प्रत्याशी है या किसी भी तरह का प्रत्याशी नहीं भी है, कोई भी कागज़ दिया गया, तो उसमें एक जानकारी ये हासिल हुई है कि जिसमें एक ये लेटर दिया गया जो कि डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट का ये एक लेटर हेड पे 2 नाम लिखे गए हैं और ये बताया गया कि ऐसे ऐसे है। और ये जो जानकारी हमने ये मांगी, ये कब दिया गया, तो इसको अधिकारी ने ऊपर भेजते हुए साफ तौर पे इस पे बताया गया है कि ये आफ्टर नॉमिनेशन ये जो है बाहर से पकड़ा गया था, डोर के बाहर से, और ये बाद में अंदर इंक्लूड किया गया, जिसे कि पढ़ के नहीं सुनाया गया, ना ही किसी ने कोई बताया गया। उसके पश्चात जो शिकायत पत्र है मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जिसके बेस पे, जिस लेटर के बेस पे शिकायत कांग्रेस पार्टी से जिला प्रधान और अन्य काउंसिलर ने दर्ज की है। जब ये शिकायत पत्र की आरटीआई हमने ली, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि इसमें ये एक लेटर और ऐड किया गया है, जिसमें 5 तारीख का लेटर, जिसको मुझसे पहले महापौर महोदय ने इसका, उषा शर्मा जी ने इसका जिक्र किया कि 5 तारीख को ये लेटर उनको दिया गया ड्यूरिंग मीटिंग से पहले, हमारी बैठकों से पहले। तो हमें इस बारे में कोई ऑथराइजेशन का पता नहीं है और नियमानुसार जो है स्टेट प्रेसिडेंट अपनी पावर डायरेक्टली जिला अध्यक्ष को दे सकते हैं, नॉट थ्रूली जनरल सेक्रेटरी। She can directly order to district president, not through। उसके बाद ये बताया गया कि इस पत्र के बिहाफ पे ये लेटर उन्होंने पत्र जारी किया है, जबकि आरटीआई के माध्यम से जो पहले पता किया गया तो उस समय ये ऑथराइजेशन लेटर पार्टी का नहीं है उनको, कि कोई शिव कुमार को, जो जिलाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये 2 प्रोसीडिंग्स हैं। ये एक हैंड रिटन प्रोसीडिंग है ड्यूरिंग इलेक्शन, जो ये हैंड रिटन प्रोसीडिंग लिखी गई चुनाव अधिकारी के, उसमें चुनाव अधिकारी के सिग्नेचर भी हैं, इसमें सभी पार्षदों के सिग्नेचर्स भी ऑलरेडी करवाए गए हैं। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो उपस्थित पार्षद थे। इसमें कि कहीं भी इस पत्र के अंदर आने का और इसका प्रस्तुत होने का कोई जिक्र नहीं है। जो यहाँ पे बाद में एक प्रोसीडिंग लिखी गई, इसमें भी
जो डीसी ऑफिस उस पर लिखा गया तदो उपरांत अध्यक्षाक्षी ने सदस्य को संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा, जो कि बाद में इन्होंने ये लेटर प्रस्तुत किया है, जो कि और जो पहले ऑथराइजेशन लेटर भी जो शिमला से इशू है, इस पर भी हम दावा करेंगे टेम्पर्ड है। इसका डिस्पैच नंबर में ए शब्द इंक्लूड किया गया है। तो हमारे खिलाफ जो भी ये केस डाला गया है, जिस तरह भी शिकायत है, टोटली फॉल्स है। हमने पहले भी अपना लिखित में जवाब दे दिया है। आज हम अपनी स्टेटमेंट इस बारे में दर्ज करवाने यहाँ पर आए हैं। और सबको पता होना चाहिए कि पहले भी जिन लोगों ने शक उन लोगों पे किया जाना चाहिए जिन लोगों ने पहले भी यहाँ पर विधानसभा चुनाव से पूर्व जिन लोगों ने बीजेपी के साथ मिल करके महापौर उप महापौर के खिलाफ जो आपका अविश्वास मत लाया था, उन लोगों पे शक किए हैं, वो इतिहास दोहरा सकते हैं। हम उस समय भी पार्टी के साथ मजबूती से खड़े रहे और आज भी हम ये दावे से बोलते हैं कि हमने जो है हम पार्टी के साथ रहे। दूसरी बात मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि महापौर के चुनाव में वहाँ पे 11 वोटें पड़ रही हैं और उप महापौर को वहाँ भाजपा के 12 वोटें पड़ रही हैं। तो यदि हम 4 को कांग्रेस पार्टी कटघरे में खड़ा कर रही है तो 5वां व्यक्ति भी इनको वो देना चाहिए वो नाम। फिर तो अगर ये श्योरली कह रहे हैं, हालांकि सीक्रेट वोटिंग है अंदर, कोई ये नहीं बता सकता वोट किसने कहाँ डाला, परंतु हम 4 पे अगर ये श्योरली ये बोल रहे हैं कि हमने वोट क्रॉस किया है तो 5वें का नाम इनको श्योरली पता होगा, उसको भी यहीं खड़ा किया जाना चाहिए ना। हमारा सिर्फ ये कहना है कि हम पार्टी के साथ मजबूती से खड़े हैं, खड़े थे, हैं और रहेंगे। आपका कहने का मतलब कि आप लोग पार्टी के साथ थे, पार्टी को बिल्कुल हमने पार्टी के प्रत्याशी को वोट किया है जी, बिल्कुल किया है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से इस वक्त हम आपके साथ डीसी ऑफिस का कार्यालय से लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें हम आपको सोलन की दिखा रहे थे। यहाँ पर नगर निगम सोलन की मेयर सहित 4 पार्षद अपना बयान दर्ज करवाने के लिए डीसी सोलन के पास पहुँचे हैं, क्योंकि आज उनका बयान दर्ज होना है, क्योंकि उनके खिलाफ इंक्वायरी चली हुई दल बदल कानून के तहत जिला अध्यक्ष कांग्रेस के जिला अध्यक्ष की शिकायत के ऊपर, और सरकार ने डीसी सोलन को यह जांच दी है। हालांकि पहले कारणता और नोटिस जारी किया गया था, उसके बाद डीसी सोलन ने कांग्रेस के जिला अध्यक्ष कांग्रेस के जो अधिकृत प्रत्याशी थे उन्हें नोटिस जारी किया सरदार सिंह ठाकुर को कि वो अपने गवाह प्रस्तुत करें और बयान दर्ज कराएं। तो उनके बयान अभी दर्ज हो गए हैं। उनकी ओर से गवाह के रूप में वार्ड नंबर 7 की पार्षद पूजा उपस्थित हुई थी, उनके बयान दर्ज हो गए हैं और उसके बाद अब मेयर सहित 4 पार्षदों के आज बयान दर्ज हो रहे हैं। हालांकि यह मामला काफ़ी लंबा खींच गया है। 7 दिसंबर को यहाँ पर चुनाव हुए थे नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर का, जिसमें कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा था और कांग्रेस के लिए, और क्योंकि प्रदेश में उनकी सरकार है और नगर निगम सोलन में उनका बहुमत भी था, 3 मंत्री यहाँ पर लगे हुए थे, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी अपना डिप्टी मेयर बनाने में कामयाब हुई और वहीं कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी को मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद जिलाध्यक्ष ने शिकायत की कि दल बदल कानून के तहत नगर निगम एक्ट के 1994 के तहत दल बदल कानून की कार्रवाई की जाए और यह मामला सरकार के पास पहुंचा। सरकार ने डीसी सोलन को यह जांच दी और उसके बाद से लगातार जांच चली हुई है और ये जांच में पार्षदों का भी बयान दर्ज हो रहे हैं। तो आज मेयर और डिप्टी मेयर का होना है। अभी मीटिंग चली हुई है, तो NHI के साथ डीसी सोलन की मीटिंग चली हुई है। तो जैसे ही मीटिंग से फ्री होंगे तो उसके बाद इनके बयान दर्ज होंगे। तो पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद।